Friends, one champion player used to say, great players and great men have one thing in common. When nobody is watching, they work harder. मतलब दोस्तों, जब लोग आपको नहीं देख रहे हैं तब भी अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आप ग्रेट प्लेयर या ग्रेट व्यक्ति बन सकते हैं। बाकी लोगों का एक ही काम है, अगर लोग देख रहे हैं तो काम करो, अगर लोग नहीं देख रहे हैं तो विश्राम करो। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से। आज आपके लिए सीरीज नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, ये सीरीज हमने रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर चलाई हुई है। पिछली अगर 8 वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन 8 वीडियो को जरूर देखना, सभी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और आज एक ऐसे प्लेयर की कहानी आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस प्लेयर से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। कहानी को ध्यान से सुनना और कहानी के बाद आप एनालाइज करने की कोशिश करना कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को एक पैशन के रूप में या पैशन को प्रोफेशन के रूप में आप कैसे बदल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे चैंपियन प्लेयर की है दोस्तों, जो अमेरिका में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, झुंकी में रहता था। परंतु 13 साल की उम्र में उसके पिताजी ने उस बच्चे की परीक्षा लेना शुरू कर दी। उसके पिताजी ने क्या किया, एक पुरानी सी शर्ट निकाली और उसको दिखाई, कहा कि बेटा इस शर्ट की कीमत कितनी होगी। उसने कहा कि पिताजी इसकी कीमत $1 होगी। तो पिताजी ने उसको चैलेंज दिया कि आपने $2 में इस शर्ट को बेच करके आना है। अब उस लड़के ने दोस्तों उस शर्ट को धोया, धोने के बाद उसको प्रेस करना चाहता था, परंतु उसके घर में प्रेस की फैसिलिटी नहीं थी। उसने क्या किया, उसको बढ़िया से बनाया और बीच में बहुत सारे कपड़ों के बीच में रखा ताकि वो प्रेस जैसे लगने लगे। दूसरे दिन जाकर के मार्केट में जगह जगह भटकता है, $2 में बेचने की कोशिश करता है, परंतु वो शर्ट नहीं बिकती है। 8-10 घंटे के बाद वो क्या करता है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि इसको कैसे बेचना है। वो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हो जाता है, बहुत सारी रेलें आ जा रही होती है और रेलवे ट्रैक में किसी को वो $2 में बेच देता है। अब घर वापिस आता है, पिताजी को कहता है कि मैंने $2 में वो शर्ट बेच दिया और वो $2 अपने पिताजी को दे देता है। अब दोबारा से पिताजी उसकी परीक्षा लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद दोबारा एक और शर्ट निकालते हैं, कहते हैं कि बेटा इसकी कीमत कितनी होगी। तो बेटे का जवाब फिर से आता है कि इसकी कीमत $1 होगी। तो अब पिताजी उसको बोलते हैं कि ये शर्ट आपने $20 में बेचनी है। अब देखो दोस्तों, $2 से सीधा $20। उस व्यक्ति के पास वो चैंपियन प्लेयर इसीलिए बना कि उसके पास बहाने नहीं थे, उसके पास सिर्फ आइडियाज थे कि कैसे मैंने अब $20 में इसको बेचना है। उसने कभी अपने पिताजी को मना नहीं किया, उसने कहा ठीक है मैं $20 में इसको बेच दूंगा। और सेम एज इट इज उसको धोता है। धोने के बाद उसके माइंड में आइडिया आता है कि मैं इसको $20 में कैसे बेचूं, $1 की शर्ट 20 में। और वो क्या करता है, मिक्की माउस का एक स्टिकर लगाता है और मिक्की माउस का स्टिकर लगा करके एक स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है और स्कूल में कहता है कि मिक्की माउस स्टिकर वाली शर्ट $20 में। और वहां पे एक अमीर घर का बेटा आता है और वो जिद करने लगता है उस शर्ट को लेने के लिए। उसके अमीर पिताजी उसको शर्ट दे देते हैं और $20 के बजाय उसको $5 एक्स्ट्रा देता है। $25 में उस शर्ट को वो बेच देता है। अब बच्चा घर वापिस आता है और घर वापिस आने के बाद पिताजी को पूरी कहानी सुनाता है कि मैंने इस शर्ट को $25 में बेचा कैसे, आइडिया बना करके मिक्की माउस का स्टिकर लगा करके। अब कुछ दिनों के बाद पिताजी दोबारा एक और शर्ट निकालते हैं, कहते हैं कि बेटा इस शर्ट की कीमत कितनी होगी। बेटे का फिर से जवाब आता है कि $1। अब कहता है कि इसको आपने $200 में बेचना है। अब बच्चे का देखो रिएक्शन, उसने मना नहीं किया। वो चाहता तो ये कह सकता था कि पिताजी $200 में नहीं बिकेगी, परंतु उसने कहा ठीक है पापा जी, मैं कोशिश करूंगा इसको बेचने की। और उस शर्ट को दोबारा लेकर के जाता है मार्केट में। उसको आइडिया आता है कि ये शर्ट $200 की नहीं बिकने वाली है। अब उस बच्चे का आइडिया देखो दोस्तों, उसने देख लिया कि ये $200 में बिकने वाली नहीं है शर्ट। वहाँ एक हीरोइन आई होती है हॉलीवुड की इंटरव्यू देने के लिए, फारा नाम की। और वहाँ पे वो जा करके उसका पुलिस के बीचों बीच घुस करके फारा के पास जाता है और उसका एक ऑटोग्राफ लेता है उस शर्ट के ऊपर। मतलब वो भी उसकी मासूमियत देख करके वो हीरोइन क्या करती है, उसको उस शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ दे देती है। ऑटोग्राफ लेने के बाद वो क्या करता है, एक मार्केट में खड़ा हो जाता है, कहता है कि फारा जो हीरोइन है हॉलीवुड की, उसकी ऑटोग्राफ की गई शर्ट
जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। तो दोस्तों अभी उसने कीमत नहीं बताई थी, उतने में वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कोई $100 बोलता है, कोई $200, कोई $300, $400, $500, $1000 और $1200 में एक पीछे से आवाज आती है अमीर आदमी, वो कहता है कि मैं $1200 दूंगा इसके, और उस शर्ट को वो बच्चा $1200 में बेच करके घर वापिस आता है। जब घर में आता है तो पिताजी बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि $1 की शर्ट $1200 में बेच करके आया, और पिताजी उसको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि बेटा इस दुनिया में तू किसी भी क्षेत्र में जाएगा, जो भी काम करेगा, तुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि तू इतना पॉजिटिव थिंकर है। जो भी आइडिया मैंने तुझे बताया सबसे पहले उसको आपने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद उस आइडिया के ऊपर आपने बिलीव किया, बिलीव करने के बाद वो टारगेट आपने अचीव किया, और पिताजी उसको मोटिवेट करते हैं। और उसी मोटिवेशन से 13 साल का बच्चा एक ऐसे प्रोफेशन को चूज करता है दोस्तों जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी, और वो खेलना शुरू कर देता है। और खेलते खेलते जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का भगवान माना जाता है, वैसे ही बास्केटबॉल की दुनिया का भगवान माना जाता है उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों माइकल जॉर्डन। अमेरिका का एक ऐसा बास्केटबॉल का प्लेयर जिसने शिकागो बुल्स को लगातार 6 बार फाइनल तक पहुंचाया और 5 बार लगातार टूर्नामेंट में बेस्ट ऑफ द प्लेयर का खिताब जीता। वहां पे जैसे आईपीएल होता है दोस्तों, सेम एनबीए का एक फुटबॉल का मैच होता है अमेरिका में, एनबीए आईपीएल की तरह होता है, उसमें उसने 5 बार बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता, और उसको पूरी दुनिया बास्केटबॉल का भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो नजरिया था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसको देख करके बहुत लोग दोस्तों इंस्पायर हुए हैं। अब दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैंने शुरुआत में कहा था कि वो व्यक्ति क्या कहता था, माइकल जॉर्डन हमेशा क्या कहता था, ही यूज्ड टू से ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन, when nobody is watching they work harder that time। मतलब जब कोई भी आपको नहीं देख रहा हो तब भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप महान व्यक्ति और महान प्लेयर की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आम आदमी का, कॉमन आदमी का एक ही फंडा है, जब लोग देखते हैं वो काम करते हैं, जब लोग नहीं देखते हैं वो विश्राम करते हैं। मतलब आप अगर अभी लॉकडाउन चला हुआ है, घर में बैठे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है कि आपकी घर की एक्टिविटी क्या है, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, अकेडमीज में कोचिंग लेते हैं, आपको घर में कोई भी नहीं देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं देख रहा है उसके बावजूद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, श्रद्धा से पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कामयाब लोगों की श्रेणी में आने वाले हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों उस व्यक्ति का एटीट्यूड, 3 बार उसने टी शर्ट बेची, कभी उसने मना नहीं किया, नहीं नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके जीवन में एक ही चीज थी कि मुझे इस काम को कैसे करना है। परंतु दोस्तों जीवन में जब उसने बास्केटबॉल में एंटर किया तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा पैशनेट हो गया, क्योंकि उसको जब भी प्रॉब्लम आती थी अपने पिताजी की एक ही लाइन याद आती थी कि आप जिस भी क्षेत्र में भविष्य में एंटर करोगे आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। उसी जोश और जुनून ने उसको दोस्तों बास्केटबॉल का भगवान बनाया। आप भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कीजिए, पैशनेट रहिए, पैशन को प्रोफेशन में बदलिए, प्रोफेशन को पैशन में बदलिए। दोस्तों अगर आज भी अभी तक आपने अपने कैरियर का डिसीजन नहीं लिया कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो इस कहानी से आप सीख ले सकते हैं कि माइकल जॉर्डन की तरह काम कोई भी करो परंतु उसको पैशनेट होकर के करो, मना करने के बजाय उसको कैसे करना है वो आइडिया देखो। हो सकता है आगे भविष्य में आपको ऐसा ट्रैक मिले जो रास्ता आपको कामयाबी तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और भगवान से मैं यही दुआ करता हूं कि आप घर में स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। और दोस्तों एक और अपील आपसे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं, और आज भी आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। घर से बाहर तभी निकले जब इंपॉर्टेंट काम हो, अदरवाइज घर से बाहर मत निकलिए। जो भी सरकार बता रही है सोशल डिस्टेंस, मास्क लगा करके घर से बाहर निकलिए, और जब तक इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक बिना मर्जी के मार्केट में ना घूमें। और उम्मीद है दोस्तों आप मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।